स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ने हैं जर्मन के टेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट के टेंस से। प्रेजेंट के टेंस से बहुत बेसिक से सेंटेंस है, आपने मतलब टेंस से आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है कोई भी डेली का काम, ठीक है, जो आप कर रहे हो वो आपका होता है प्रेजेंट टेंस। इसमें का फार्मूला क्या है, यानी किस तरह हम इसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इस तरह होता है। सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब साथ लिखते हैं। वर्ब का आपने कैसे कंजुगेशन करनी है वो भी आपको पता है कि इश के साथ आप ई लगा देते हैं, डू के साथ एस टी लगा देते हैं, ए एस जी एस के साथ आप टी लगा देते हैं, वी के साथ अपने ई एन लगा देना है, जी के साथ भी ई एन और ई के साथ टी। जिस तरह इश आर्बाइटे als Krankenschwester कि आई वर्क एज अ नर्स, या इश फ्लिगे पेशेंटन, या इश गेबे मेडिकमेंटिक मैंने मेडिसिन दी, तो इश के साथ क्या लग रहा है, ई लग रहा है। इस तरह डू के साथ एस टी और ही शीट के साथ टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा सेंटेंस था आपका प्रेजेंट का। उसके बाद आगे है परफेक्ट का। परफेक्ट होता है मतलब पास्ट का टेंस, जो काम हो चुका हो, ठीक है, पास्ट में काम हो चुका हो, उसे हमने परफेक्ट का टेंस कहना है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, देन आपने हाफ या जाइन लिखना है, देन आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब देखिए हाबन कैसे लगेगा और जाइन कैसे लगेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हाबन उस टाइम लगना है जब कोई नॉर्मल काम हो रहा हो, तो हमने कहना है कि हम हाबन लगाएंगे। और जाइन हमने तब लगाना है जबकि मूवमेंट चेंज हो रही हो, ठीक है, मूवमेंट चेंज हो रही हो या कुछ स्टेट चेंज हो रही हो, ठीक है, तो हमने तब लगाना है जाइन। जैसे आना जाना उठाना कुछ, यानी ये मूवमेंट क्या है, चेंज हो रही है, एक स्टेट चेंज हो रही है। अब हम सोए या सोए से उठे हैं, या जागे हुए हैं, या फिर हम सो गए हैं, तो एक स्टेट हमारी चेंज हुई है। या हम घर से बाहर गए हैं, बाहर से घर आए हैं, तो ये हमारी क्या है, मूवमेंट है। तो इसके लिए क्या लगेगा, जाइन। बेसिकली जाइन जिसके साथ लगता है वो गेहन होगा, जिस तरह आना, कोमन, फागन, aufstehen, einschlafen, सो जाना, स्टर्बन, डाई हो जाना, तो ये सारे क्या है, इनके साथ हमारे सबके साथ क्या लगेगा, जाइन लगेगा। मोस्टली जो बाकी सब है उनके साथ हाबन लगता है, ज़्यादातर जो ये हैं। इनके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन मोस्टली यही होते हैं जिनके साथ आपका क्या लगता है, जाइन लगता है। बाकी सब के साथ आपका हाबन लगेगा, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल आप देखें कि ich habe gearbeitet कि मैंने काम किया, ठीक है, ये पास्ट में यानी कब काम कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या लगाया इसके साथ, habe लगाया है, जाइन नहीं लगाया क्योंकि कोई मूवमेंट चेंज होने की यहाँ पे बात नहीं हुई। जब भी हमारी कोई मूवमेंट चेंज की बात होगी, हमने ऊपर भी कहा है, तब हम लगाएंगे जाइन, अदरवाइज हम जाइन नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे जाइन नहीं लगाया। आ गया इशाबे मेडिकमेंटे के गिबन के मैंने क्या दी, मेडिसिन दी, यहाँ भी ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लगाया जाइन। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है कि देयर पेशेंट इज स्नेल eingeschlafen के मरीज जल्दी सो गया। यहाँ देयर पेशेंट हैड, अच्छा उसमें ऊपर वाले में तो हैड या हैड गुड geschlafen के मरीज अच्छी तरह सोया, ठीक है। तो नीचे कह दिया पेशेंट इज स्नेल eingeschlafen के मरीज जल्दी सो गया, मीन्स के स्टेट उसकी चेंज हुई है, ठीक है। पहले वो जागा हुआ था, अब वो सोया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इस्ट मीन जाइन। जाइन आपको पता है ना किस तरह चेंज होता है। पेशेंट आया यानी ही शी इट है, तो उसके साथ इस्ट हमने लगा दिया। डू होता तो बिस लगा देते, इश होता तो बिन लगा देते। इस तरह नीचे है इश बिन दा हाउस देके गांगन कि मैं घर गई, ठीक है, यहाँ घर गया। तो मीन्स ये क्या है, स्टेट आपकी चेंज हो रही है, मूवमेंट हो रही है आपकी, ये एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बिन आया। जैसा इश बिन ठीक है, इश बिन सॉरी, अच्छा अच्छा कौन सा टेंस पढ़ रहे थे, इश बिन nach Hause gegangen के मैं घर गई, ठीक है, ये क्या है उसकी मूवमेंट चेंज हुई है। नेक्स्ट पढ़ रहे थे कि इश बिन 7 Uhr aufgestanden के मैं सुबह 7 बजे उठा। अब ये क्या है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, पहले आप सोए थे अब आप उठे हैं। इश हाबे दी वाइटर साइंस के मैसन के मैंने क्या किया, वाइटर साइंस मैयर की है। इसमें क्या है, हाबे है क्योंकि इसमें कोई हमारी मूवमेंट चेंज नहीं हुई, कोई हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गए, जस्ट वाइटर साइंस मैयर की है। फिर है इश हाबे देन बेगिस्ट ऑफ गिफ्ट के मैंने क्या किया, एक रिपोर्ट भरी। अब आप देख रहे हैं सारे ये वर्ब किन के साथ तीसरी फॉर्म लग रही है, ये भी वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये भी वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये भी वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये भी, ये सारी वर्ब की कौन सी लग रही है, तीसरी फॉर्म इनके साथ लग रही है। एक ये इसमें और नहीं है बात इस टेंस में, और एक ये कहाँ पे बिन आना और कहाँ पे हाँ बयाना, ये दो बातें होंगी इसमें, एक ये वाली बात और दूसरी ये वाली बात। देन नेक्स्ट भी है देयर पेशेंट इज ईस्ट अनगे कॉमन के मरीज पहुंच गया। अब आपने पता है पीछे हमने अनगे कॉमन भी पढ़ी थी, ऑफगिस्टान ने भी पढ़ी थी कि इन वर्ब के साथ हमेशा क्या आना है, ईस्ट आना है। यहाँ पे टी नहीं लगाया हुआ, ईस्ट, यहाँ पे नीचे भी टी आता है, ईस्ट। द मरीज फोर्थ हो गया, द पेशेंट ईस्ट गेस्टॉर्बन,
ठीक है। तो इस तरह जो सब होंगे, मूवमेंट का स्टेट चेंज हो रही होगी उसके साथ साइन, और बाकी के साथ जो जिसके साथ मूवमेंट चेंज नहीं होगा उसके साथ हाफ बन, और अकॉर्डिंग टू आपका जो होगा कॉन्जुगेशन, वो तो आपको पता है किस तरह करते हैं, ही शी इट इज एम आर, उसके साथ आपने वो साथ कर लेनी है। मैं उठ गया, ich bin aufgestanden, ठीक है। अब उठ गया, ये भी स्टेट चेंज हुई थी, ठीक है। तो साथ हमने क्या लगाया, बिन लगाया। अब डू के साथ हम क्या लगाते हैं, बिस्ट लगाते हैं। ए के साथ क्या लगाते हैं, इस लगाते हैं। ये भी क्या है, जाइन की फॉर्म्स और के गांगन और अन के कॉमन। पहुंचने की या जाने की बात हो रही है, मीन्स का मूवमेंट चेंज हो रही है, तो हमने बिस्ट लगाना है, ठीक है। तो क्या हमने इस जुमले में परफेक्ट में पढ़ा कि इसमें दो बातें होंगी, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट बात होगी वो होगी आपकी इसकी, हाँ बनो साइन को देखना है, और सेकंड बात आपने पास्ट पार्टिसिपल को देखना है, यानी वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट इसी यहाँ पे कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। जिस तरह आ गया है जाइन है तो गेविजन हो जाएगा, ब्लाइबन है तो गे ब्लाइबन, गे वर्डन, गे फागन, गे कॉमन, गे गांगन, गे शुप्रंगन। इस तरह ये सारी आपने याद करनी है, ठीक है। हाँ, कुछ में गे आएगा, ठीक है। कुछ चेंज होंगे, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए पासगर ना, तो यहाँ पे पासगर्ट हो गया, ठीक है। फिर देखें ये फ्रीजर ना, तो ये क्या हो गया, गिफ्लोजन हो गया। स्टर्बन है तो गिस्टार्बन हो गया। अनकॉमन है तो अनगे कॉमन हो गया। लॉफन है तो गिलॉफन हो गया, ठीक है। इस तरह आपने सारी याद करनी है। इसके अलावा मैं कुछ आपका एक्स्ट्रा स्लाइड्स और सेल्फ प्रिपरेशन मटेरियल भी सेंड करूँगा, उसके ऊपर भी आपको ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा आप देखें नीचे। अब देखना हमने ये मतलब कुछ है ट्रिक्स हैं जिसका थ्रू हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं माहन, वो वर्ब जो ई एन पे एंड हो रही होगी ना, उसके पीछे हमने गे लगा देना और आहर पे टी लगा देना है। जो दरमियान वाली एक होता है फुल वर्ब और एक होती है स्टेम वर्ब, ठीक है। फुल वर्ब तो होती है जिस तरह ये आर्बाइटन आती है, फुल वर्ब क्या है, आर्बाइटन। अगर हम इसके स्टेम वर्ब लें तो हमने ई एन आर से रेस कर देना, तो बाकी की जो वर्ब रह जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टेम वर्ब। इस तरह यहाँ पे जो वो वर्ब जिनके आहर पे ई एन आ रहा होगा, हमने क्या करना है, उनके आहर पे ई एन की जगह टी लगा देना है, और उनके स्टार्ट पे गे लगा देना है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया आपके पास, ठीक है। सेकंड है आई ई आर ई एन, कि वो वर्ब जिनके आहर पे आई ई आर ई एन आ रहा होगा, उनके आहर पे हमने गे नहीं लगाना, ठीक है। उनके हमने हमने क्या करना है, आहर पे ई एन की जगह टी लगा देना है। ई एन की जगह हम ऊपर भी टी लगा रहे थे, अब नीचे भी हमने ई एन की जगह टी ही लगाना है, लेकिन वहाँ पे ऊपर हमने गे लगा दिया था उनके स्टार्ट में। लेकिन वो वर्ब जिनके आहर पे आई ई आर ई एन आ रहा होगा, जिस तरह पाजियरन है या ग्रेटुलीगन है, इनके आहर पे हमने टी लगाना है, जबकि शुरू में हमने गे नहीं लगाना। तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी, जिस तरह पाजियन है तो पाजियट, ग्रेटुलीगन है तो ग्रेटुलियट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे सेपरेट वर्ब्स होती हैं, त्रेनबेरे वर्ब्स होती हैं। इन पे आपका अलग से एक लेक्चर भी होगा, जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि सेपरेट वर्ब कौन से होती है, इनसेपरेबल वर्ब कौन से होते हैं, त्रेनबेरे और अनत्रेनबेरे वर्ब, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो जब हमने थर्ड फॉर्म बनानी है, तो जब हमारे पास कोई सेपरेट वर्ब आती है, जिस तरह मिटमाहन आ गया, अब सागन आ गया, अब आपको पता है वैसे इनको जुमलों में सेपरेट करके यूज़ करते हैं। तो मिटमाहन आ गया, तो हमने मिट को तो अलग अलग रहने देना, ठीक है, क्योंकि सेपरेट वर्ब है। मीट अलग से यूज़ होगा, महान अलग से यूज़ होगा, अब अलग से यूज़ होगा, सागन अलग से यूज़ होगा। जो सेपरेट वर्ब है उनको जो फर्स्ट चीज़ होगी वो हमने अलग कर लेना है, मिट। अब इसमें हमने चेंज नहीं करना, जो बाकी की वर्ब रह जाएगी ना लास्ट की चेंजिंग हमने उसमें करनी है। अब महान आप देखें, महान हमने ऊपर ही पढ़ा था, हमने गेमाहत कर दिया था, नीचे भी हमने वैसे गेमाहत कर देना है। जागन है सेम, ऊपर वाली की जगह आहत पे ई एन आ रहा है, हमने ई एन की जगह क्या लगा दिया, टी लगा दिया। स्टार्ट में क्या लगा दिया, गे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, गिजाक बन गया। अब फुल वर्ब क्या बन गया, मिट मान की जगह मिट गेमाहत, और अब जागन की जगह अब गिजाक। इस तरह अब फागन है तो अब गे फागन हो जाएगा, ठीक है। अनकॉमन है तो अन गे कॉमन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब कुछ वर्ब स्टेम जो टी पे एंड हो रही है, उसके पे हमने ई टी लगा देना, जिस तरह आरबाइट है वर्ब स्टेम। अब जिस तरह आरबाइटन था ये, ठीक है, इसकी स्टेम वर्ब क्या है, आरबाइट है, ठीक है। वो वर्ब जो जिनके वर्ब स्टेम टी पे एंड हो रही हो, उसके आर पे हमने क्या कर देना है, ई टी ऐड कर देना है, ठीक है। इफ वर्ब स्टेम एंड विद टी ऐड ई टी। अब इसने आरबाइट में वर्ब स्टेम टी पे एंड हो रही थी, तो हमने आर पे ई टी लगा दिया, ठीक है। जिस तरह आरबाइट टन था, तो हमने पीछे गे लगा के क्या कर दिया, आरबाइट टट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके कुछ हैं, इनको आपने याद रखना है चीज़ों को कि हम किस तरह इनको चेंज करेंगे। कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आपने सारे रूल्स याद रखना है। इनके आप याद वैसे भी आप याद कर सकते हैं वर्ब्स, लेकिन ये अगर आप ये रूल्स याद रखते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी।
लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। वो वर्ब जो सिंपल वर्ब होंगे जो लाइक माहन या कोहन, उनके आखिर पे हमने टी लगा देना है और पीछे गे लगा देना है। वो वर्ब जिनके आखिर पे आई ई आर ई एन आ रहा होगा, उनके आखिर पे हमने टी लगा देना है ई एन की जगह, जिस तरह ऊपर किया है, लेकिन स्टार्ट में हमने गे नहीं लगाना। वो सेपरेबल या जो तैन बेरे वर्ब्स होती हैं, उनमें जो फर्स्ट होगी मीट या अब है, जिस तरह उससे हमने सेम रहने देना है। जो आखिर वाली होगी उसे फर्स्ट वाली की तरह करना है, ई एन की जगह टी लगा देना है और स्टार्ट में गे लगा देना है। और वो वर्ब जिनकी वर्ब स्टेम टी पे एंड हो रही होगी, वहाँ पे हमने ई टी को ऐड कर देना है, स्टार्ट में गे लगा देना है। जिस तरह आर बाइट है तो की आर बाइट है तो, ठीक है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मजीद कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी बताई हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स भी हैं। तो रेफन है तो गेट ऑफन हो जाएगा। अब देखें गेट रेफन नहीं उन्होंने किया, उन्होंने गेट ऑफन किया, क्योंकि क्या है इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये आपने उसमें ही पढ़ा होगा, मतलब इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है आपने। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं सेम, इस तरह जर्मन में भी कुछ वर्ब्स रेगुलर होती हैं और कुछ इरेगुलर होती हैं, ठीक है। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उन्हें हमने जस्ट याद करना होता है, ठीक है, उसका और कोई तरीका नहीं। कुछ ट्रिक्स थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मोस्टली आपको ये याद ही करना पड़ेगा। इस तरह फर्गेसन है, ठीक है, बिकॉमन है, ब्रिंगन है तो गेब्रास्ट हो गया है, फिंडन है तो गेफुंडन, गेफिंडन नहीं उन्होंने किया, गेफुंडन किया है, तो ये क्या होती हैं इरेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टेंस आ जाता है थर्ड, वो हमारा टेंस आ जाता है प्रीटेरिटम का। इसका लिमिटेड यूज़ होता है, ठीक है, और इससे हम कहते हैं कि हमारा क्या टेंस है, सिंपल पास्ट का टेंस है। तो इसमें देखें, जहाँ पे जाइन यूज़ होना है और हाबन इसमें यूज़ होना है, ठीक है। जाइन मतलब जाइन और हाबन इसमें यूज़ होना मीन्स पीछे हम जाइन और हाबन अभी हमने पिछले परफेक्ट में यूज़ किया है। यहाँ पे जहाँ पे जाइन की जगह हमें क्या कर देना है, वार कर देना है, और हाबन की जगह क्या कर देना है, हैटे। यानी जहाँ पे पिछले टेंसेस में हम जाइन और हाबन यूज़ कर रहे थे, जब हमने प्रेटेरिटम मीन सिंपल पास्ट की बात करनी है, तो हमने जाइन को वार में चेंज कर देना है, हाबन को हाटे में चेंज कर देना है, ठीक है। और इसमें वर्ब में भी चेंज आएगा। वर्ब में चेंज हम देखते हैं बाद में, पहले वार और हाटे को समझ लें। जिस तरह मैं शिफ्ट के बाद थका हुआ था, ठीक है, पास की बात हो रही है सिंपल। तो इस वार म्यूडे ना दिया शिफ्ट, तो क्या है यहाँ पे वार आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया है, जाइन यूज़ किया है। पीछे हम ये पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, लेट मी सी, ये देखें, ये जो हमने पढ़ा था कि हब मूवमेंट जहाँ पे होगी चेंज, वहाँ पे हमने जाइन लगाना है। डेट्स वाई यहाँ पे नीचे जाइन हमने लगाना था। हमने हमने पढ़ा है कि हमने जाइन को वार में चेंज कर देना है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे वार लगाया। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट देखें, मुझे बहुत काम था, इशाटे फील आर्बाइट, ठीक है। अब इसमें कोई मूवमेंट चेंज नहीं हो रही, कोई आनगे कॉम्बिनेस तक कोई बात नहीं थी, तो हमने क्या लगाया, हाटे लगाया। अगर दिया पेशेंट वार इन बेड, के पेशेंट क्या है, बेड पर है, तो हमने क्या लगाया, वार लगाया, ठीक है। इश गिंग इन दी ओपी, कि मैं ऑपरेशन थिएटर में गया था, ठीक है, या गया, पास की बात हो रही है। दिया पेशेंट स्लीफ आइन, कि मरीज सो गया। अब देखिए आइन शलाफन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, जो इन्होंने शलाफ आइन लिखा है, ठीक है, ये होती है वर्ब सेपरेट वर्ब, जिस हमने ऊपर पढ़ी है, मिट के माहन, मिट माहन, अब जागन थी, उस तरह आइन शलाफन ऐसे उन्होंने अकॉर्डिंग टू टेंस कॉन्जुगेट करके शलाफ आइन लिखा है, ठीक है। इशमास दी वाइटल सेशन, के मैंने वाइटल साइन मैयर की। अब आप देखें यहाँ पे मास वो लिख रहे हैं, ठीक है, मैसन नहीं लिख रहे वो। फिर इश फ्लीक टे देन पिछले, अब देखें यहाँ पे उन्होंने टी ई लगा दिया है, फ्लीक टे कर दिया है। ऊपर एक ये भी था, दिया पेशेंट काम सेन हुआ अन, अब ये भी अनकॉमन सेपरेबल वर्ब है, जिसे उन्होंने अकॉर्डिंग टू टेंस कॉन्जुगेट करके काम और अन गिर। आप देखिए यहाँ पे काम वो कर रहे हैं, यहाँ पे गेहन की जगह वो गिंग कर रहे हैं, ये आप वर्ब में चेंज फील कर रहे हैं। यानी इसमें भी दो बातें हैं, पिछले में टेंस में की दो बातें थी, एक तो जाइन और वाव वाली बात, यहाँ पे भी सेम ही है, वो आपको दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, आपको समझ भी आ गई होगी कि वार और हटे जाइन और हाबिंग की जगह हमने कर देना। नेक्स्ट चीज़ उसमें था कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वर्ब को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मास फ्लिक टेगिंग इश फ्यूले, अब मैं, ठीक है, रिपोर्ट भरना, तो फ्यूलन की जगह ने यहाँ पे फ्यूल टे लिखा हुआ है, जोलन है तो जोल टे लिखा हुआ है, ठीक है। मरीज को
बेहतर म्यूज है, म्यूज डे लिखा हुआ, मरीज को बेड पर रहना पड़ेगा। ठीक है, इश दे पेशेंट म्यूज डे इन बेड प्लेबन। ठीक है, तो म्यूज टे इन्होंने यहाँ पे किया है, म्यूजन ने लिखा है टे टे, यानी वो आर पे कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे वो वर्ब को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्ब चेंज कैसे होगी वो देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये वर्ब्स हैं जो चेंज होती हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जिस तरह माहन है तो माह टर्न कर देना है हमने प्रिटेरिटम में, जागन है तो जाग टर्न कर देना है, कोहन है तो कोह टर्न कर देना है, फ्रागन है तो फ्राग टर्न, जूहन है तो जूह टर्न। ठीक है, आगे अब देखें, जिस तरह ईशाद, अब आपको पता है कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं, आई इश के साथ ई लगा देते हैं, दू के साथ एस टी लगा देते हैं, लेकिन सब में एस टी नहीं लगता, जिनके आखिर पे टी आ रहा हो उनके आखिर पे हम ई एस टी लगाते हैं। ठीक है, तो इश माहते, टू माह टेस्ट, एयाजी एस माहटे, विया माहन, विया माहटन सॉरी, या माहटेट और जी जो रिस्पेक्ट वाला हो, या इन फार्मूलों के साथ भी माहटन लगता है। ठीक है, जैसे मैंने योगा किया। ठीक है, तो इश माहटे योगा। ठीक है, इश शपरा डॉइच को मैंने डॉइच पढ़ी। इश लर्न टे ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो क्या है, लर्न टे आया है। इश को टे दस ऐसा, तो मीन क्या हो रहा है, इसमें हम वर्ब को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह फरगेसन है तो फरगोस कर देंगे, कैनन है तो कैन टे कर देंगे, शिपरेहन है तो शिपरा कर देंगे, स्टॉर्बन है तो स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इस तरह सारी ब्रिंगन है तो ब्राहटे कर देंगे, ब्लाइबन है तो ब्लाइब कर देंगे। ठीक है, आगे जेहन है तो जाक कर देंगे, लीगन है तो लाक कर देंगे, जीहन है तो जाक कर देंगे, लाउफन है तो लीफ कर देंगे। ठीक है, गेहन है तो किंग कर देंगे, गेबन है तो गाप कर देंगे। मीन्स ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। इसके अलावा और भी एक्स मतलब जितनी भी आपने वर्ब पढ़ी है ना, ऑफ कोर्स उन सब की थर्ड फॉर्म भी है, उन सब का परफेक्ट भी है, उन सब का प्रेटेरिटम टर्म भी है। ठीक है, तो वो आपने याद करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप्स पे ये वाली होनी चाहिए कि मोस्टली टेंसेस इनसे बन जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, इस तरह हमारा प्रेटेरिटम कंप्लीट होता है और परफेक्ट कंप्लीट होता है। परफेक्ट में भी आपको पता चल गया था कितनी बातें थी, दो बातें थी इधर। एक तो हमारी प्रेजेंट पार्टिस पास्ट पार्टिसिपल की बात थी, सॉरी, जिसमें वर्ड के हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे, साथ हाबन और जैन यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट हमने प्रेटेरिटम पढ़ा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने जाइन और हाबन वाली बात पढ़ी, जस्ट लाइक परफेक्ट, और साथ हमने क्या पढ़ा, इसमें भी हमने वर्ब का पढ़ा कि वर्ब किस तरह चेंज हो रही है। पीछे वाले हमने गे पढ़ा था परफेक्ट में कि गेट को अपन या गे के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होगी, मीन्स के वो परफेक्ट, जहाँ भी जुमले में गेट को अपन या गे वगैरह यूज़ हो रहा हो तो आपको पता चल जाएगा देख के कि ये परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, पास्ट है यानी कि, और जहाँ भी टे टे यूज़ हो रहा हो, या काम, या वर्ब को उन्होंने हाफ करके लिखा हो, जैसा कॉमन है तो काम लिख दिया, मेजन है तो मास लिख दिया। ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा होगा कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेटेरिटम का सेंटेंस है। ठीक सॉरी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्लस कॉम परफेक्ट। अब ये क्या, एक पास्ट हम पढ़ चुके थे, प्लस कॉम परफेक्ट हमने कहना है पास्ट का पास्ट, यानी जो पास्ट का पास्ट होता है उसे हम कहते हैं प्लस कॉम परफेक्ट। ठीक है, जैसे ए काम, सॉरी, एक काम जो दूसरे काम से पहले हो चुका हो उससे हमने कहना है प्लस काम परफेक्ट। यानी जो है पास्ट में दो काम हो रहे हैं, एक काम फॉर एग्जांपल वो काम जो मैंने कल किया था, और वो काम जो मैंने 2 दिन उससे भी 2 दिन पहले किया था, तो जो उससे 2 दिन पहले वाला काम होगा वो होगा प्लस काम परफेक्ट, और जो कल वाला काम होगा वो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस टेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेंसेस को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, यानी फिर से आपका ऊपर वाला टेंस रिपीट हो जाएगा। इसका जैसे होगा सब्जेक्ट, ठीक है, हार्टे या मार, ये आपने पीछे पढ़ लिया, प्लस इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है, अब देखें, इश हार्टे मेडिकामेंटे गेगेबन, ये आपने पीछे पढ़ लिया, बुफवा दे आस्ट काम। अब ये देखें, दो टेंसेस इकट्ठे आने गए, इश हार्टे मेडिकामेंटे गेगेबन बिफोर दे आस्ट काम, कि मैंने डॉक्टर के आने से पहले मेडिसिन दे चुकी थी। ठीक है, अब देखें, इसमें पहले काम कौन सा हुआ है और बाद में काम कौन सा हुआ है। ठीक है, हमने इसमें से प्लस काम परफेक्ट ढूंढना है, जो काम बाद में हुआ होगा वो प्लस काम परफेक्ट होगा, जो पहले हुआ होगा वो प्लस काम परफेक्ट नहीं होगा। तो हम देखना, इश हार्टे मेडिकामेंटे गेम बिफोर दे आस्ट कम, तो पहले कौन सा काम हुआ है इसमें बताएं, पहले उसने मेडिसिन दी थी। ठीक है, जो डॉक्टर है वो बाद में आया है। ठीक है, तो ये बाद वाला काम ये क्या होगा हमारे पास, प्लस काम परफेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट है ईश्वर गेगांगन बिफोर देयर पेशेंट काम, ये पेशेंट के आने से पहले मैं जा चुकी थी। अब देखिए गेगांगन भी आ गया और काम भी आ गया। ठीक है, अब हाँ पता है जो काम काम है ये प्रेटेरिटम है। प्रेटेरिटम में हमने आपको पहले बताया कि जो भी वर्ब टे टे आ रहा होगा, वर्ब क्या है, जैसा माह टे हमने पढ़ा था, वर्ब आदि हुई होगी। जैसा गेहन है तो गिंग होगा हुआ था, मेजन है तो मास होगा हुआ, इस तरह कॉमन है तो काम होगा। ये हमें पता चल गया भाई ये तो प्रेटेरिटम है, डेट्स इट। और ईश्वर गेगांगन ये अब दूसरा टेंस है। ठीक है, ये दो टेंस को मिले हुए हैं दोनों टेंस। और दोनों टेंस हमने मिलाना कैसे हैं, बिफोर या नाह डैम के थ्रू। ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन फिलहाल आप सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझें कि प्लस काम क्या है, पास्ट का पास्ट, एक काम जो दूसरे काम से पहले कंप्लीट हो चुका है, दैट्स कॉल्ड प्लस काम परफेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट है हम कॉमन लिखते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट हो जाएगा तो हम गे कॉमन लिख देंगे, प्रेटेरिटम हो जाएगा तो हम काम लिख देंगे। आगे है इश हाटे देन पेशेंट हुआ बाइटेड बिफोर देयर ओपी बिगिन, कि मैंने मरीज को तैयार कर लिया था इससे पहले कि ऑपरेशन शुरू हो। अब पहले कौन सा काम एक था या फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें बिफोर देयर ओपी बिगिन। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि वर्ब ऑफ ये मीन्स कि ये प्रेटेरिटम टर्म हो गया। ठीक है, अब हमने देखना प्लस कॉम परफेक्ट इसमें कौन सा है। ई शार्टे देन पेशेंट हुआ बाइटेड, के मैंने पेशेंट को तैयार किया बिफोर देयर ओपी बिगिन। तो पहले कौन सा काम किया हमने, वो काम जो पहले हो चुका हो वो प्लस का परफेक्ट होगा। तो पेशेंट को उसने तैयार किया, ये काम पहले हो चुका था, बिफोर द ओपी बिगन। ये ओपी बिगन वाला काम बाद में हुआ है, मीन्स कि प्रेटेरिटम होगा। और जो पास्ट का भी पास्ट होगा वो हमारे पास प्लस का परफेक्ट होगा। ठीक है, मीन जो सबसे पहले काम हुआ है वो हमारे पास प्लस का परफेक्ट होगा पास्ट में। ठीक है, और जो पास्ट में बाद में काम हुआ है वो हमारे पास प्रेटेरिटम होगा, जिससे हमने ऊपर ही पढ़ा था इशाटे मेडिकमेंटे के गिवन बिफोर दे आर्स कम। इस तरह अब नीचे है इशाटे देन पेशेंटन फॉर बाइटेड बिफोर दे ओपी बिगन। ठीक है, तो इसमें प्रेटेरिटम हो गया बिफोर दे ओपी बिगन। और जो प्लस को है वो क्या है, इशाटे देन पेशेंट फॉर बाइटेड। नेक्स्ट वो कहते हैं इशाटे दी वाइटल साइशन के मेजन बिफोर दे आस्ट अनकम, कि मैंने डॉक्टर के पहुंचने से पहले वाइटल साइन नाप चुका था, मैं वाइटल डॉक्टर के पहुंचने से पहले। ठीक है, आप देखिए अब इसमें प्रेटेरिटम क्या होगा और प्लस का परफेक्ट क्या होगा, ज़रा सोचें 1 मिनट, देन मैं आपको बताता हूँ। अपने जहन में सोचिए ज़रा। अच्छा तो सोच लिया आपने। फर्स्ट हमने देख लिया अनकाम, यहाँ से हम पता चल गया भी ये प्रेटेरिटम का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल सन नहीं भी हमें पता चलता। हमने प्लस के परफेक्ट बारे में पढ़ा, पास्ट का पास्ट, ईशा टेक वाइटल साइंस के मिजन बिफोर दे आर, यानी पहले मैंने वाइटल साइंस लिए थे, बाद में डॉक्टर आया। ठीक है, तो फ्यूचर में मतलब पास्ट में पहले हमने कौन सा काम कर चुके थे, वाइटल साइंस लेने वाला, डॉक्टर तो बाद में आया ना। मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, प्लस क्वाइम है। और बिफोर दे आस्ट का हमारे पास क्या है, प्रेटेरिटम है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें ये चारों एक साथ लिखे हुए हैं ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो। जैसे कुछ खरीदा मैंने तो प्रेजेंट टेंस में बोलूँगा इश कौफे। ठीक है, कि मैंने खरीदा। ये अगर मैंने परफेक्ट में बात करनी हो तो मैं बोलूँगा इश हाबे गे कौफटी। देखेंगे आ गया इधर, और हाबन और जाइन आपने पढ़ा था। नेक्स्ट आने प्रेटेरिटम में आपको पता है टे टे आ जाना होता है, मतलब ओल्ड पास्ट है ये। ठीक है, तो क्या हो गया इश कौफटे। और ये क्या हो जाएगा, टू ओल्ड पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट, दैट्स कॉल्ड प्लस क्वाम परफेक्ट। हम क्या लिखेंगे, इश हाटे गेकाउट। ठीक है, ये प्रेजेंस परफेक्ट प्रेटेरिटम और प्लस क्वाम में इस तरह एक टेंस चेंज होता है। नेक्स्ट मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये थी कि पास्ट के दो जुमलों को हमने बिफोर या ना देम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बिफोर हमने कब लगाना है, सेकंड एक्टिविटी के लिए। और नाह दम हमने कब लगाना है, फर्स्ट एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट एक्टिविटी मतलब कौन सी, प्लस क्वेम के लिए, मतलब जो पास्ट में, पास्ट का जो पास्ट है मीन जो ज़्यादा पुराना काम है। मतलब फर्स्ट एक्टिविटी पहले हमने वो किया था पास्ट में, फिर दूसरे नंबर पे पास्ट में हमने ये काम किया था। जो ज़्यादा पुराना काम है उसके लिए हमें नाह डैम लगाना है, और जो ज़रा कम पुराना काम है उसके लिए बिफोर। मीन्स के बिफोर और नाह डैम के थ्रू हमने टेंसेस को क्या किया, चेंज किया। अब देखें Ich kam in die Küche nachdem die Katze die Milch getrunken hatte, कि मैं जब किचन में गया था तब
जो बिल्ली थी वो दूध पी चुकी थी। अब दोनों पास्ट की बातें हैं। ठीक है, अब हमें देखना है ज़्यादा पुरानी बात कौन सी है। ज़्यादा पुरानी बात तो ये है कि बिल्ली दूध पी चुकी थी। वो तो भी दूध पी के पता नहीं अब कहाँ से कहाँ जा चुकी है, मीन्स ये ज़्यादा पुरानी बात है। और जो उससे कम पुरानी बात है वो ये है कि मैं किचन में गया था। मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है। ठीक है, हमने क्या लगाया, नाह डैम लगाया, क्योंकि हम फर्स्ट एक्टिविटी को सेकंड एक्टिविटी के साथ जोड़े हैं। तो ऊपर हमने ये पढ़ा, जब हम फर्स्ट एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहे होंगे तो हम नाह डैम लगाएंगे। जब हम सेकंड एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहे होंगे तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहे थे तो हमने बिफोर लगाया, सॉरी नाह डैम लगाया। फर्स्ट एक्टिविटी को यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है De Katze hatte die Milch getrunken, bevor ich die Küche kam। अब देखें, अब जो हमने, अब ज़्यादा इसमें पुरानी बात कौन सी है, Die Katze hatte die Milch getrunken, ये ज़्यादा पुरानी बात है। उससे उससे कम पुरानी बात है कि जब मैं किचन में गया था। ठीक है, अब देखें, अब ये हो गया, मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है और ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है। अब हमने सेकंड एक्टिविटी को कनेक्ट करना है, तो सेकंड एक्टिविटी कनेक्ट करने के लिए हमें पता है हमें बिफोर लगाना है, हम बिफोर लगा देंगे। सॉरी। नेक्स्ट है Du kamst nach Gujarat nachdem ich das Haus gekauft hatte। अब इसमें ज़्यादा पुराना काम तो घर खरीदने वाला है, जिसने घर खरीदा था। ठीक है, और उसके बाद वो गुजरात आया। ठीक है, तो ये कम पुराना काम है, मीन्स ये फर्स्ट एक्टिविटी ये थी घर खरीदना और उसका गुजरात आना, ये सेकंड एक्टिविटी थी। अब हम फर्स्ट एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया, नाहडम, जिस हमने ये पढ़ा है फर्स्ट एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए नाहडम लगाते हैं। आइए ich hatte das Haus gekauft bevor du nach गुजरात kamst। ठीक है, तो पहले कौन सा, ज़्यादा पुराना काम कौन सा है, हाउस खरीदना। ठीक है, जो काम ज़्यादा पुराना है पहले हो चुका है, दैट्स इज कार्ड प्लस क्वेम, और यानी पास्ट का पास्ट है, जो कम कम पुराना है यानी पास्ट में अभी हुआ है, दैट्स इज प्रेटेरिटम। अब हम ये यानी सेकंड एक्टिविटी हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी हमने पास्ट में ये की थी, देन सेकंड एक्टिविटी हमने ये की थी। अब हम सेकंड एक्टिविटी को फर्स्ट एक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने सेकंड एक्टिविटी को जब कनेक्ट करना था, हमने बिफोर लगाना, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, बिफोर लगाया। ठीक है, तो ये था कि जब हमने पास्ट के दो जुमलों को, प्रेटेरिटम भी पास्ट है प्लस क्वाइम भी पास्ट है। ठीक है, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है आपस में तो हमने क्या लगाना है, बिफोर या नाहडम। ठीक है, अभी तक हमने चार सेंटेंसेस पढ़े हैं, तो सॉरी टेंसेस पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंस, देन हमने पढ़ा है परफेक्ट, देन हमने पढ़ा है प्रेटेरिटम मीन्स पास्ट, और जब हमने प्लस क्वाइम पढ़ा है मीन्स पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने पढ़ना है वो है हमारा फ्यूचर का टेंस है। फ्यूचर होता है आने वाला काम, डेट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, वर्ड इसमें सब्जेक्ट होता है, सर्ट वर्ड हम फार्म यूज़ करते हैं, आगे वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, ईशा तो वर्ड आ जाएगा, दू है तो वेस्ट आ जाएगा, ही शी इट आई संध्या आस है तो वेड आ जाएगा। ठीक है, कि फ्यूचर में ये काम होगा, इश वर्ड आर बाइटन में काम करूंगा, द वेस्ट आर बाइटन तुम काम करोगे, दे आर वेड बाल्ड कॉमन या इश वर्ड इन देयर नास्तिश आर बाइटन के मैं नाइट शिफ्ट में काम करूंगा। ये आपके पास सिंपल फ्यूचर है। नेक्स्ट आपके पास है फ्यूचर टू। इसका रेयर यूज़ होता है, यानी फ्यूचर में कंप्लीट काम हो चुका हुआ है, यानी वो काम फ्यूचर में है। ठीक है, मैं सीख चुका हूँगा, जिसे हम कहते हैं हम 2 महीने तक जर्मन लैंग्वेज सीख चुके होंगे, तो मीन्स फ्यूचर में विद इन 2 मंथ्स हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका, उसके लिए हम फ्यूचर टू का टेंस यूज़ करते हैं। जिस तरह इश वर्डे गेलर्ट हाबन, कि मैं सीख चुका हूँगा, वर्डे लगाया हमने। ठीक है, जिस तरह फ्यूचर वन में हम लगाया था, और फ्यूचर टू में कंप्लीट काम हो रहा था, हमने क्या यहाँ पर लगा दिया गे। यानी एक इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है आपके पास, कि 1 मिनट, ये एक आपके पास वर्डन की फॉर्म यूज़ हुई है, प्लस वही आपके पास पीछे वो गे वाली बात आई है कि आपने वर्ब से पहले क्या लगाना है, गे। जिस तरह दे आर वेड अनगे कॉमन हब है। ठीक है, अनकॉमन वर्ब थी हमारे पास सेपरेबल, तो इस हमने क्या कर दिया, अनगे कॉमन कर दिया, सेपरेबल इनसेपरेबल, त्रैनबेरी अनत्रैनबेरी वर्ब, उनका हम कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर अब आप याद रखेंगे अनकॉमन वर्ब थे जिसको हमने अनगे कॉमन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ich würde die Weiterzeichnung gemessen haben।
कि मैं वाइटल साइंस नाप चुकी होंगी, एक वर्ड आ गया, ठीक है, और एक गेमेजन आ गया। फिर दिया पेशेंट विद आइंशलाफन, कि पेशेंट सो चुका होगा। जाइन, जाइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि श्लाफन है, चेंज है, स्टेट चेंज है, मूवमेंट है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जाइन का यूज़ करेंगे। और ये आपको पता है जब एक सेंटेंस में दो वर्ब हों तो जो मेन वर्ब होती है वो लास्ट पे चल जाते हैं, जिस तरह वर्डन है और जाइन है, ठीक है, तो जाइन का है लास्ट पे चल गया, ये वर्डन और हाबन था यहाँ पे, तो हाबन क्या हुआ, लास्ट पे आ गया। ठीक है, इस तरह करके ये आपके सारे 6 सेंटेंसेस थे जो हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम इन 6 सेंटेंसेस को एक ही जुमले में देखते हैं कि हम किस किस तरह इनको चेंज करेंगे। फ्यूचर वन टू, ओके। जिस तरह प्रेजेंस है तो हमने क्या किया, दू कॉम्स नाफ बर्लिन, तुम बर्लिन आते हो या आए हो, सिंपल टेंस प्रेजेंट का हमने दू कॉम्स नाफ बर्लिन कर दिया। आगे परफेक्ट है, ठीक है, यानी काम कंप्लीट हो चुका है, तुम बर्लिन आए हो, दू बिस नाफ बर्लिन गे कॉमन। ठीक है, हमने इसमें दो बातें पढ़ी थी परफेक्ट में, एक तो इधर चेंज पड़ा था और एक इधर चेंज पड़ा था। ठीक है, एक तो हाबन या जाइन आएगा और देन दूसरा क्या होगा, गे आएगा साथ वर्ब के। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि आई ई आर या नारा हो तो जस्ट हम ई टी लगा देंगे, इस तरह माहन है तो गिमाहन कर देंगे, इस तरह हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट का। देन प्रिटेरिटम है, दू कॉम ना बर्लिन, के तुम बर्लिन आए, ये क्या है, हमारे पास पास्ट की बात है, यानी करीब का जो पास्ट है, और ये प्लस का इम्परफेक्ट मीन्स के दूर का पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। तुम बर्लिन आए थे, तुम बर्लिन आए, और तुम मतलब ये पास्ट है, और तुम बर्लिन आए थे यानी ये पुरानी बात है। दू वास ना बर्लिन के कॉमन। ठीक है, आगे है फ्यूचर वन की हम बात करें तो फ्यूचर वन में क्या है, दू विश ना बर्लिन के कॉमन, कि तुम बर्लिन आओगे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर टू, फ्यूचर टू हमने पढ़ा था वो है जिसमें फ्यूचर में मतलब जो हमारे पास फ्यूचर है उसमें वो काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे तुम कल तक बर्लिन पहुंच जाओगे, du wirst bis morgen nach Berlin gekommen sein। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंसेस थे, हमने एक टेंस को देखा है प्रेजेंट के भी, परफेक्ट में भी, प्रेटेरिटम में भी, प्लस का परफेक्ट में भी, फ्यूचर वन में भी और फ्यूचर टू में भी। ठीक है, तो इस तरह आपने टेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं सारे, मतलब एक सेंटेंस लें जिस तरह बर्न, जिस तरह मैं कॉलेज आता हूँ, या मैं कॉलेज आया हूँ, या मैं कॉलेज आ रहा हूँ, इस तरह प्रेजेंट का एक टेंस लें। देन उसी टेंस को आप परफेक्ट में भी बनाएं, प्रेटेरिटम में भी, प्लस का परफेक्ट में भी, फ्यूचर वन में भी, फ्यूचर टू में भी। ठीक है, एक ही टेंस को 6 तरीकों से बनाएं, देन आपके टेंसेस पे ग्रिप हो जाएगी। और आई होप सो आपको अच्छी तरह ये लेक्चर समझ आ गया होगा, जो स्लाइड्स वगैरह वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपने अच्छे से इन टेंसेस को प्रिपेयर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।